द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। आज हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं। हमारे साथ जो है सनीकांत चिप जी मौजूद हैं और इनकी ऑल डेली वेजर्स जम्मू एंड कश्मीर संघर्ष समिति एसोसिएशन है उनकी तरफ से एक अल्टीमेटम सरकार को दिया जा रहा है कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं 1 अगस्त से, और उसके बाद 15 अगस्त से ये दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इनसे बातचीत करते हैं, क्या डिमांड्स हैं इनकी, क्या फैक्ट्स हैं, उस पर बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत बढ़िया जी। क्या डिमांड्स हैं आपकी और कौन कौन से लोग आपके साथ जुड़े हैं? देखो, डिमांड मेरी अकेले की नहीं है, डिमांड पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजर्स की है जो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी, अपनी जवानियां कुर्बान की है डिपार्टमेंट के लिए, अपने बच्चों का भविष्य, अपने परिवार का भविष्य कुर्बान किया है डिपार्टमेंटों के लिए। लेकिन डिपार्टमेंटों ने और सरकारों ने। सर मैं जानना चाहूँगा, देखिए मेरा एक फैक्ट बाहर निकालना, उसके लिए क्वेश्चनिंग जरूरी है। मैं जानना चाहता हूँ पर्टिकुलर कौन कौन से डिपार्टमेंट से लोग आए। देखिए, हमारे साथ हमारे मिड डे मील कुक, आशा वर्कर्स, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, लैंड ओनर्स, मालिकम चौकीदार, इरिगेशन डिपार्टमेंट, ITI PHE के हैं, सीजनल टीचर भी हैं, वोकेशनल भी हैं, हमारे साथ हमारे रेवेन्यू के लोग भी हैं, हमारे साथ कुछ सफाई कर्मचारी भी हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हम लोगों ने एक एक डिस्ट्रिक्ट से या एक एक तहसील से एक एक बंदे को ही बुलाया है। जो दूर दराज से हैं, कश्मीर वैली से हैं, उनको हमने नहीं बुलाया। जो सर ये जो उन्हीं को हमने बुलाया है। ये जो आपकी एसोसिएशन है, ये कलेक्टिव है या एसोसिएशन आप रन कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे कोई घर की जागीर नहीं है, ना मेरे पिता ने बनाई है, ये सबकी सहमति से बनी है। इस कमेटी के सारे मालिक हैं, सब मालिक हैं, सब चेयरमैन, सब प्रधान हैं, कोई एक नहीं है। और इसके बैनर तले वो सब एक फैमिली की तरह काम करते हैं, परिवार की तरह काम करते हैं। वो चाहे हमारा कोई भाई हो, चाहे हमारी बहन हो। और इसमें काम करने का जज्बा भी इनके अंदर जो तब से आया है जब से हमने इस कमेटी को फ्रेम किया है। और इसमें हर लोग जो है दिन बाय दिन आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, और इनका विश्वास और बुलंद हो रहा है। और इनके विश्वास को बुलंद करते हुए हम आने वाले टाइम में अपने मुकाम को भी हासिल करके रहेंगे, ये हमारा बात। सनीकांत चिप जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग डिप्राइव्ड हैं, जिनको अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, उनके साथ खड़े हो रहे हैं आप। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, ये डिफरेंट डिपार्टमेंटों के आपने नाम बताए हैं, ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट डिपार्टमेंटों से आए हैं तो ये डिफरेंट पॉलिसियों के तहत लगे होंगे। इनकी कुछ शर्तें रखी होंगी गवर्नमेंट, ये टेम्परेरी हैं या इनसे कोई ऐसे एफिडेविट लिए गए हैं, ये टेम्परेरी एम्प्लॉय हैं या परमानेंट हैं, या ये 6 मंथ के लिए, इनको 6 मंथ के लिए एक्सटेंशन मिलता है। जैसे आपने बात करी, अभी भी हमने ऑफ कैमरा भी बात करी कि वोकेशनल टीचर भी हैं इसमें, जो समग्र शिक्षा के तहत लगते हैं वो भी हैं, वो कॉन्ट्रेक्चुअल में आते हैं। कुछ लोग टेम्परेरी लगे हुए हैं और इनकी कोई पॉलिसी होगी, उस पॉलिसी के तहत आपसे बात करें। आप कौन से डिपार्टमेंट से? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, एज ए कुक, मिड डे मील वर्कर, मिड डे मील नाम उसका है जी। तो ये हमारे इसमें सर हमारे जितने भी हमारे संघर्ष समिति के साथ डिपार्टमेंट जुड़े। आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं? नहीं, हम समाग्रा के अंडर आते हैं। समाग्रा के अंडर आते हैं हम। हमारी सेंटर की स्कीम है PM पोषण, इसका नाम अब चेंज किया। पहले मिड डे मील था इसका, अब इसका नाम चेंज हो गया है। अब इसका नाम है PM पोषण। PM पोषण के अंदर शायद आंगनवाड़ी भी आते हैं। आंगनवाड़ी भी है, ये हमारे आशा वर्कर भी, ये भी सेंटर की स्कीम है। इसमें कोई टेम्परेरी स्कीम कोई नहीं है, ये सब सेंटर की है। मैं पॉलिसी के बारे में जानना चाहता हूँ। इस पॉलिसी में बाकी जब लगाया गया था तब क्या तब यही बताया गया था इसमें सैलरी बढ़ेगी, इसमें मिनिमम कोई प्रोविजन है पॉलिसी के अंदर? पॉलिसी के अंदर है, बराबर है। SRO 520 के, और ये सब जो भी SRO 520 एक्ट है उसके अंडर ये सारे आते हैं। उसमें मिनिमम वेजेस एक्ट, पहले जो हमारे देश का जो हमारा कानून है, तो जो जिस भी डिपार्टमेंट, जो भी लेबर, चाहे उसमें आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, या मिड डे मील वर्कर हो, या और भी कोई किसी भी डिपार्टमेंट, क्योंकि जो हमारा पहले आइन बना हुआ है, किसी भी एम्प्लॉयज गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट में काम करेगा सुबह से लेकर शाम को, उसको गवर्नमेंट रेट से कम किसी को भी नहीं देना है। लेकिन सर जम्मू कश्मीर में मैं खुद एक एम्प्लॉय था, टेम्परेरी एम्प्लॉय था, मैं रहबरी खेल में टीचर था। लेकिन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने आज तक जितनी भी पॉलिसियां लाई हैं वो पॉलिसियां
टेम्परेरी हैं, वो टेम्परेरी प्रोविजन है। आप पे सिविल सर्विस रूल या गवर्नमेंट का जो स्टैट्यूटरी रूल है वो एप्लीकेबल ही नहीं है। जो आप बोल तो रहे आप कहीं कोर्ट में भी कंटेस्ट नहीं कर सकते। टेम्परेरी का मतलब है ना, टेम्परेरी इस वक्त आया लगी है, आया लगी है। और विकेट जो आप बोल रहे हो मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट जो लगा है उसको 6 महीने के लगा के उसको ब्रेक देते कुछ। हमारे जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको ब्रेक कोई नहीं मिलती है। जो हमारे आशा वर्कर हैं उनको इंसेंटिव के तौर पे सैलरी मिलती है। जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको 5,000 रुपये। क्या वॉलंटरी क्या लिखा है? पॉलिसी नहीं है आपके पास? मुझे पॉलिसी चाहिए। हम ये पॉलिसी भी हम से बात करो, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज। देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहले जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग क्राइटेरिया के अंदर लगे हैं। कोई भी एक डिपार्टमेंट का मुलाजमत हर एक पॉलिसी के अंदर नहीं लगा। मिड डे मील कुक की अलग पॉलिसी है, आशा वर्कर की अलग पॉलिसी है, आंगनवाड़ी की अलग पॉलिसी है, इरिगेशन वालों की अलग पॉलिसी है, मालिकम चौकीदार की अलग पॉलिसी है। और इसमें जो पॉलिसी के तहत लगते हैं उनकी अलग अलग क्राइटेरिया होता है। टेम्परेरी कोई नहीं होता, ये कैजुअल लेबर्स होते हैं, नीड बेसिस लोग होते हैं। ये अपना एक होता है पीडीएल जो परमानेंट डेली वेजेस होते हैं, इनकी अलग अलग पॉलिसियां फ्रेम होती है। जब सरकार इनको लगाया जाता है, हाँ आपने कहा टेम्परेरी, वो सीजनल टीचर होते हैं, वोकेशनल होते हैं, जो सीजनल लगते हैं, जो वोकेशनल लगते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे लैंड डोनर्स हैं जिन्होंने अलग अलग विभाग को अपनी जमीनें दी हैं, उनके साथ एफिडेविट हुए हैं, उनके साथ लिखित पढ़त हुई है। और उनको अंडर एसआरओ 520 के तहत उनको अंडर एसआरओ 520 के तहत गवर्नमेंट ने कैबिनेट में ऑर्डर जो है वो सैंक्शन हुआ था कि जो जमीन देगा उसके बदले उसको नौकरियां या उसके बदले उसको कंपनसेशन मिलेगा। वो पॉलिसियां ऐसी हैं और इस तरीके से फ्रेम हुई है। और सेंटर की जो पॉलिसी हमारी आशा वर्कर की है, हमारी आंगनवाड़ी की है, हमारी मिड डे मील कुक की है। और उस पॉलिसी के अंदर जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा पिस रहा है। जम्मू कश्मीर के अलग स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर संजीव कांत चिप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। 5,000 तमाम अलग अलग पैसा मिलता है, लेकिन वाहिद जम्मू कश्मीर एक ऐसा बदनसीब यूटी है जो स्टेट है, यहाँ पे सिर्फ वही पैसा मिलता है जो 25 साल से यहाँ पे मिलते आ रहा है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो हमारा काम है फैक्ट को बाहर लाना। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर इन लोगों को बराबर सैलरी नहीं मिल रही है, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी ये स्कीम होगी। इस स्कीम के तहत वहां पे कितनी सैलरीज इनको मिल रही हैं? आपके पास कोई डेटा? बिल्कुल है, हमारे पास डाटा भी है, सब कुछ है। अब मैं अलग अलग स्टेट के पूरे अपने माइंड के अंदर रखे नहीं है, लेकिन इतना है कि अदर पंजाब के अंदर जो है यहाँ पे इनको हमारे मिड डे मील कुक को, आशा वर्कर को 8,000, 7,000, 6,000 मिलता है। हिमाचल के अंदर मिलता है 6-7 रुपया, हरियाणा के अंदर मिलता है, दिल्ली के अंदर अपना कर्नाटका, केरला, गोवा, हर एरियाज में अलग 6,000, 7,000, 9,000, 10,000 है। लेकिन जम्मू कश्मीर सबसे लो कैटेगरी में आता है और लो मिलता है पैसा यहाँ पे। और रही बात हमारी यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट जो सेंटर की पॉलिसी है, मिनिमम वेजेस एक्ट जब लागू होता है किसी स्टेट या यूटी के अंदर, उसमें हर डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो उसका फायदा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, जिसमें लेबर तबका भी है, जहां हमारा एम्प्लॉय भी है। और उसके अंदर जो है उनको पैसा एज पर यूटी, एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट स्किल्ड और अनस्किल्ड के हिसाब से मिलता है। वो पैसा तमाम चीज मिलता है। लद्दाख के अंदर आप देख लीजिए, वहां पे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ है, वहां पे सबको पैसा मिल रहा है। लेकिन यहां जम्मू कश्मीर के अंदर एक उथल पुथल करके रखा हुआ है, किसी को 200 रुपया महीने का, किसी को 900 रुपया महीने का, किसी को 2,000, किसी को 4,000, किसी को 5,000। और तमाम जो पैसा है अलग अलग विभाग को अलग अलग सिस्टम से मिलता है। ये थे हमारे साथ सनीकांत चिप जी। इनसे एक लास्ट सवाल करेंगे। सनीकांत चिप जी, आप तो संघर्ष करने के लिए तैयार हो चुके हैं, आपने इनसे कांटेक्ट कोऑर्डिनेशन में भी हैं, लेकिन बात इस तरह से है कि जम्मू कश्मीर जो सरकार है ये इतनी बेशर्म सरकार है कि आपके कहने से किसी के बालों में जूं भी नहीं रेंगेगी। तो अगला क्या रोड मैप है आपको पता है हाथी के कितना बड़ा वजन होता है और कितना बड़ा होता है? एक चिंटी ने उसको हिला के रख दिया था। ये बात याद रखना, हाथी आप हो लेकिन हम चिंटी से भी भयंकर हैं। हिला के नहीं, पूरा धड़का के रख देंगे और ऐसा करके दिखा देंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर गरीबों के साथ अन्याय नहीं होता, ये गरीब किस हद तक जा सकते हैं ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये थे हमारे साथ सनीकांत चिप जी और बातचीत कर रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी पॉलिसीज क्रिएट हुई हैं आज से पहले, वो पॉलिसियाँ इस तरह से हैं कि वो टेम्परेरी प्रोविजंस या कैजुअल लेबरर्स, उनको प्रॉपर चैनल से कभी रिक्रूट नहीं किया जाता है। और जो मिनिमम वेजेस एक्ट का वायलेशन है, हिंदुस्तान के सिटीजनों का मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार का हनन करने के लिए हिंदुस्तान की पूरी सरकार लगी रहती है। और उसके बाद जब उनकी बात आगे बढ़ानी होती है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा प्रोविजन रखा होता है कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाके भी कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं।
और इस बात से जितने भी लोग आहत हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अब सैनिकाचार्य जी ने इनका बेड़ा उठाया है, देखते हैं ये भी कहाँ तक चलेंगे। धन्यवाद।